अगर भक्त अज्ञानी होगा तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, वो भक्ति कहलाएगी ही नहीं, वो श्रद्धा कहलाएगी ही नहीं, वो अंधश्रद्धा अंधभक्ति कहलाएगी। नमस्ते जी। फेसबुक पर अभी धर्म विषयक कुछ चर्चा चलने लग रही थी, जिसमें निशांत जी के एक मित्र थे, उनके फेसबुक फ्रेंड थे, उन्होंने कमेंट किया कि भाई मैं अज्ञानी हूँ। तो निशांत जी ने कमेंट किया कि तू भक्त है, भक्त ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर निशांत जी ने दूसरा कमेंट किया कि भक्ति ज्ञान का नेक्स्ट स्टेप होता है। तो आपस में ही इनकी दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। मैं मुख्य रूप से इनकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ, इनसे मेरे को कोई द्वेष नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर के आना चाहता हूँ कि बहुत बार कहा जाता है कि भक्ति के अंदर में ज्ञान का कोई स्थान नहीं होता है, बुद्धि को साइड में रख देना चाहिए। भाई साहब बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमारे अंदर में भक्ति के जो भाव पैदा होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, वो किन के द्वारा पैदा होती हैं? हमारे निरंतर विचारों के कारण से। जिस बारे में हम विचार करते हैं उससे ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? विचार उत्पन्न होता है जिस प्रकार का आप ज्ञान रखते हैं। आप जैसा ज्ञान रखेंगे वैसे ही विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं होंगी। तो सबसे मुख्य चीज है ज्ञान का होना। और जो हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है ना, वो सही और गलत ज्ञान की परीक्षा के लिए दी है, ताकि हम ठीक ठीक निर्णय कर पाएं। तो भक्ति से पहले आपको बुद्धि लगाना बहुत आवश्यक है, तर्क वितर्क करना बहुत आवश्यक है। हम जिन ऋषियों की बात करते हैं ना, वो तर्क करते थे। ऋषि जिनके मन के अंदर में द्वेष नहीं होता था किसी के प्रति, और वो सत्य को जानने के लिए अग्रसर रहते थे। सर्वप्रथम आता है ज्ञान, जो कि तर्क वितर्क करके आपको प्राप्त करना है, सत्य शास्त्रों को पढ़ना है। अब बात करते हैं भक्ति के ऊपर। भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना। परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कैसे होगा? जब तक आप वेद और वेद अनुकूल जो ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते हैं। कि परमात्मा की आज्ञाएं कहाँ हैं? वेद के अंदर में। और जो वेदानुकूल ग्रंथ हैं वो उनको आसानी से हमको एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं। जो हमारे ऋषि थे, हमारे आचार्य हैं, तो इनको आप पढ़िए, तभी आप सत्य की ओर बढ़ पाएंगे। आपकी भक्ति भक्ति रहेगी, ना कि अंधभक्ति हो जाएगी। आपकी श्रद्धा श्रद्धा रह पाएगी, ना कि वो अंधश्रद्धा बन पाएगी। तो इन चीजों को साइड में रखिए कि ज्ञानी अज्ञानी कैसा भी हो, भक्त फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है भाई साहब, पड़ता है। अगर भक्त अज्ञानी होगा तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, वो भक्ति कहलाएगी ही नहीं, वो श्रद्धा कहलाएगी ही नहीं, वो अंधश्रद्धा अंधभक्ति कहलाएगी। अब आप देख लीजिए कि आपको वास्तविक परमात्मा की ओर बढ़ना है, वास्तविक भक्त बनना है, वास्तविक श्रद्धावान बनना है, या फिर आपको अंधभक्त अंधश्रद्धावान बनना है, या परमात्मा की जगह और ही किसी चीज की तरफ बढ़ते चले जाना है। धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही थी। मुख्य चीज थी कि आपको ये समझाना, भक्ति से पहले ज्ञान आता है। ज्ञान विज्ञान तर्क बुद्धि सबसे पहले आती हैं।